नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका प्रखर का आकलन नंबर 3। हम इस आकलन को हल करें उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इसका पहला प्रश्न है, नीचे लिखे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। पहला लिख रहा है प्राथमिक, तो प्राथमिक नहीं होता, प्राथमिक होता है। छोटी की मात्रा करके इस शब्द को सही करेंगे। दूसरा है फुल, फुल नहीं होता, ये फूल होता है, तो बड़े ऊ की मात्रा लगाकर इसको भी सही करेंगे। तीसरा है हिंदी, हिंदी नहीं होता, हिंदी होता है, इसमें बड़ी की मात्रा लगाकर इसे भी सही करेंगे। और लास्ट है बदर, बदर नहीं होगा, इसका सही होगा बंदर। तो इस तरह से अनुस्वार लगाकर इसको भी सही करेंगे, हम शुद्ध करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम ये गद्यांश पढ़ लेते हैं। घटना अप्रैल 1799 चौथे मैसूर युद्ध के मैदान की है। जनरल हैरिस के नेतृत्व में अंग्रेज फौज ने मैसूर राज्य पर हमला बोल दिया था। अंग्रेजी फौज राजधानी श्रीरंगपट्टनम के काफी नजदीक पहुंच गई थी, लेकिन किले तक पहुंचना आसान नहीं था। किले के दक्षिण में सुल्तान कोट गांव के पास एक ऊंचा टीला था। टीपू ने अपने बंदूकधारी सैनिकों की एक टुकड़ी उस टीले पर तैनात की थी। तो ये पैराग्राफ है, इसमें से जो प्रश्न है वह है, पहला है आसान शब्द का अर्थ है। तो आसान शब्द का अर्थ होता है सरल, पहले बॉक्स पर हम राइट करेंगे। दूसरा है नीचे लिखे शब्दों का अर्थ लिखिए। क में है फौज, फौज का मतलब होता है सेना। ख उसमें है नज़दीक, नज़दीक का मतलब होता है पास में। प्रश्न नंबर 3 है या अगला है, टीपू ने अपने सेना की टुकड़ी कहाँ तैनात कर रखी थी। तो टीपू ने अपनी सेना की टुकड़ी टीले पर तैनात की थी। अगला प्रश्न है, दूर शब्द का विलोम है। तो दूर शब्द का विलोम होगा नजदीक। प्रश्न नंबर 3 है, आपने कोई किला या पुरानी हवेली देखी होगी। किले या हवेली के बारे में 2-3 पंक्तियां लिखिए। तो हमने यहाँ लिखा है, हाँ मैंने रणथंभौर का किला देखा है, जो कि सवाई माधोपुर के पास है, जिसे वहाँ के राजा जयंत ने बनवाया था। यह एक दुर्जय किला है जो राजस्थान के ऐतिहासिक विकास का केंद्र बिंदु भी है। तो ये हमने रणथंभौर किले के बारे में लिखा है। आपने अगर और कोई किला या दुर्ग या महल देखा हो तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, उपर्युक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। हमने यहाँ इसका नाम दिया है मैसूर का चौथा युद्ध। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। टुकड़ी का होगा टुकड़ियाँ, किला का होगा किले। तो इस प्रकार बहुवचन बनाए। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे लिखे युग्म शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। फल फूल, तो यहाँ हमने वाक्य बनाया, यह बगीचा फल फूलों से सुसज्जित है। दूसरा है हरा भरा, हमारे विद्यालय के पास कई हरे भरे खेत हैं। या हम लिख सकते हैं, हमारे विद्यालय में हरा भरा बगीचा है, ये भी हम लिख सकते हैं। आप चाहे जैसे वाक्य यहाँ पर अपने अनुसार बना सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने ये आकलन प्रपत्र 3 कंप्लीट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।